सो प्यारे बच्चों, वीडियो नंबर 6 में नोमेनक्लेचर की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे सिस्टम के अंदर ऐसे मॉलिक्यूल की जिसमें कुछ छोटे छोटे से रूल्स को हमें बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है, वरना नेमिंग गलत हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट किया है ताकि आप उनकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकें कि उनमें कहाँ कहाँ गलती के चांसेस होते हैं। देखिए, हमारा पहला रूल होता है कि भाई हम हमेशा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होती है? लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो, उसको मिनिमम प्रायोरिटी दें हम। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड्स को देते हैं, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो हम सब्स्टिट्यूएंट्स को देते हैं, जिसको हम लोकेंट भी कहते हैं। ठीक है, जब आप एक बार लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं तो बात आती है मिनिमम प्रायोरिटी की, और यही बड़ा खतरनाक रूल होता है। मिनिमम प्रायोरिटी हम लॉन्गेस्ट चेन में काउंटिंग कहां से स्टार्ट करें? हम काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप का भला हो सके या फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिले। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम मल्टीपल बॉन्ड का भला करेंगे, और मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है फिर तो सब्स्टिट्यूएंट जिंदाबाद, हम सब्स्टिट्यूएंट का ही भला करेंगे। तो चलिए, इसमें मैं देखता हूं लॉन्गेस्ट चेन क्या बन सकती है। देखो, अगर मैं ऐसे कंसीडर करता हूं, ऐसे, तो मेरी लॉन्गेस्ट चेन इसमें 6 कार्बन की हो गई है। 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है एंड देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, राइट। चलिए, मैंने इसी एग्जांपल को इधर दोबारा लिखा है। उसका भी कारण है कि अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से कंसीडर कर लूं तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन मेरी 6 कार्बन की है, बट यहां पर केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, यानी कि देयर आर 2 ऑल्टरनेटिव। दो अल्टरनेटिव है इसमें कि दोनों में मेन चेन तो 6 कार्बन की है, बट यहां पर देयर आर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स और यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो। कोई भी नहीं है तो ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है तो फिर ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। यहां पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यहां एक, तो ये कैंसल। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे। चलिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लीजिए। तो इथाइल, सो इट शुड बी 3 इथाइल 2 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन इज जस्ट हेक्सेन। चलिए, दिस इज ओवर। आते हैं अब इस पे। लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5। देखो, लॉन्गेस्ट चेन एक ये भी पॉसिबल थी 6 कार्बन की, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो हमें क्या करना है? देखो, ये दोनों एग्जांपल सेम है। लॉन्गेस्ट चेन हम ऐसे कंसीडर करें या लॉन्गेस्ट चेन, देखो रूल सिंपल है। लॉन्गेस्ट चेन वो होगी जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, प्लस फंक्शनल ग्रुप भी हमें देखना है, मल्टीपल बॉन्ड भी देखना है और सब्स्टिट्यूएंट भी देखना है। लेकिन सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को प्रेफर करते हैं। देखो, यहां पर दोनों अल्टरनेटिव में लेंथ ऑफ कार्बन चेन सिमिलर थी, लेकिन यहां पर दो अल्टरनेटिव में इसमें 6 आ रहा है, लेकिन यहां पर लॉन्गेस्ट चेन 7 की आ रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन को हम प्रीफर करेंगे रेदर देन इसको नहीं लेंगे हम। तो अब हम काउंटिंग कर देते हैं स्टार्ट। अगर मैं काउंटिंग इधर से करता हूं तो 3 और 4 आ रहा है, इधर से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 और 5 आ रहा है, तो बेटर है यहां से 1 2 3 1 4। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। दिस इज 4 इथाइल 3 methyl and 5 6 7. This is heptane. This is 4 methyl 3, 4 ethyl 3 methyl heptane. चलिए, ये दोनों भी सेम है। अगर मैं काउंटिंग मान लो मैं यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो मैंने सब्स्टिट्यूएंट को क्या पोजीशन दी? मैंने दी 2 2 और 4। अगर मैं काउंटिंग यहां से करता हूं 1 2 3 4 5, तो मैं दे रहा हूं 2 और इन दोनों को 4 4। रूल कहता है मिनिमम पोजीशन देनी है, मिनिमम पोजीशन। देखो, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, चलो कट गया, फिर इधर 2 है इधर 4, ये तो ज्यादा है। हमें हमें मिनिमम वाली कंसीडर करनी है,
मिनिमम पोजीशन रूल। तो चलिए मिनिमम पोजीशन में यानी हम इसको करेक्ट करते हैं और इसको काटा मार देते हैं। तो मिथाइल को भी 3 बार है, मिथाइल तो 2 2 एंड 4, 2 2 4, जरा राइटिंग बिगड़ गई है, इसको सुधारा जाए तुरंत। 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, राइट। चलिए वेरी गुड। सो इसमें अगर हम फिर से पोजीशन रूल लगाएं तो काउंटिंग मान लो, देखो काउंटिंग या तो इधर लेफ्ट से या राइट से, दो ही एंड से हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से काउंटिंग आ रही है 2 पे, 5 और 6 पे, 2 5 और 6। अगर मैं यहां से करता हूं राइट हैंड साइड से 3 4 5 6 7 8, तो काउंटिंग आ रही है 3 4 एंड 7, 3 4 एंड 7। हमें देखनी है मिनिमम, मिनिमम इधर से है ना कि इधर से, तो इसको काटा मारा जाए। मिथाइल 3 बार आया ट्राई, और किस किस पोजीशन पे आया, 2 5 6 ट्राई मिथाइल, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, ऑक्टेन, राइट। चलिए इधर देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 कितने बन गए, 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। मैं ऐसे लेता तो भी 6 की आती, लेकिन फिर एक ही सब्स्टिट्यूएंट बनता, अब 2, तो हमें यही लेना है। तो देखो काउंटिंग या तो लेफ्ट या राइट, चलो 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज 3 इथाइल 2 मिथाइल, ये तो पुराना हो गया, 3 इथाइल, आई थिंक रिपीट हो गया ये, 3 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, राइट। नो प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, वेरी इजी। इसमें लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकती है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन अंटोमामा, ये बन जाएगी, ठीक है, 7 कार्बन की, तो 3 और 4, तो दिस इज 4 इथाइल 3 मिथाइल एंड लॉन्गेस्ट चेन है 7 की, तो दिस इज हेप्टेन, ये रिपीट हो गया है। अब इधर देखिए, इधर कुछ विचित्र से मॉलिक्यूल आपको दिखाई देंगे, विचित्र। देखिए ये है एक ग्रुप जिसको आप आइसोप्रोपाइल कहते हैं, और ये एक और है जिसको आप सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। आइसोप्रोपाइल है और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ठीक है। देखो इसमें दो तरह के सिस्टम है, मैं दोनों तरह का सिस्टम एक बार डिस्कस कर देता हूं। देखिए लॉन्गेस्ट चेन में देखता हूं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी 10 की आ रही है एंड दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। तो काउंटिंग अगर मैं करता हूं तो 1 2 3 4 एंड 5, इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6, ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, उसमें मजा नहीं आएगा। तो देखो आइसो का आई और सेकेंडरी का एस, ये कंसीडर किया जाता है, ये ध्यान रखना। जब भी आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड कर रहे हैं और अगर कोई इस तरह का सब्स्टिट्यूएंट है जिसमें आइसो है, सेकेंडरी है या नियो है, इन्हें हम कंसीडर करेंगे, इन्हें हम प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। इन्हें हम कंसीडर करते हैं और प्रेफरेंस देने लग जाते हैं। तो आइसो का आई और सेकेंडरी का एस, तो देखो ये क्या बनेगा, 4 आइसो आइसोप्रोपाइल, 4 आइसोप्रोपाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल, 5 सेकेंडरी ब्यूटाइल और डेकेन, DACENE डेकेन। लेकिन ये एक सिस्टम है, लेकिन ये पुराना सिस्टम है। अब हम बात करेंगे नए जमाने की। देखो हम इन सब्स्टिट्यूएंट को कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में डाल देते हैं। मतलब जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर ही आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखने लग जाए तो समझ लीजिएगा कि वो एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमें क्या करना होता है, जब आप ये सेलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसमें भी लॉन्गेस्ट चेन आपको सेलेक्ट करनी है। अरे बाबा ये क्या हो गया, जी हाँ देखो 1 और ये 10, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन लो, 1 2 ऐसे ले लो या 1 2 ऐसे ले लो, इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। लेकिन इसमें एक बात आपने अगर ध्यान दी हो, मैंने उस कार्बन को नंबर 1 कार्बन माना है विच इज बॉन्डेड डायरेक्टली विद द मेन चेन।
जो मेन चेन के साथ कार्बन अटैच्ड है वो मेरे लिए कार्बन नंबर 1 होगा। जैसे ये 1 तो ये 2, या 1 ये 2। इसी तरह से 1 2 3 लॉन्गेस्ट लेनी थी, अगर मैं 1 2 लेता तो छोटी हो जाती ना 2 कार्बन की, तो 1 2 3। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, और ये क्या है 1 मिथाइल प्रोपाइल। प्रोपेन मत करना क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का मतलब एल्काइल है, एल्केन नहीं है। 1 मिथाइल इथाइल है, इथाइल, इथेन नहीं है, क्योंकि ये खुद अपने आप में सब्स्टिट्यूएंट है और इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूएंट है। इसीलिए इसको शास्त्रों में कहा गया है बेटा आप एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट हो। इसी तरह से लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, तो अपन इसको एक तरीके से और लिखेंगे 4 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 5 5 5 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, और ये बन गया डैकेन, डैकेन डैकेन डैकेन, राइट। ये सिंपल है, आप अपने आप ट्राई कीजिएगा। चलिए इधर देखिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की दुनिया में फिर से हाहाकार मचाते हैं। रूल क्या था, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो। लॉन्गेस्ट चेन में सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, वो ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड हो, वो भी ना हो तो ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। अच्छा जी, चलिए लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं स्ट्रेट देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 की हो गई, 3 और 5 6 7 8 9 10 10 10 10, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन हमारी कार्बन नंबर 10 की। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं स्ट्रेट लेता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं वो मजा नहीं आता। तो अब हमारे लिए माय डियर फ्रेंड्स ये एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में हमें क्या करना है, हमें उसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, और कार्बन नंबर 1 कौन होगा, विच इज बॉन्डेड विद द मेन चेन, जो मेन चेन से बॉन्डेड है, यानी 1 2 3, तो ये बनेगा 2 मिथाइल प्रोपाइल। भाई प्रोपेन मत कर देना क्योंकि एक सब्स्टिट्यूएंट है। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपाइल, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, और ये दो बेचारे छोटे और मोटे क्या थे, सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल। अब काउंटिंग या तो लेफ्ट से या राइट से, मैं लेफ्ट से करता हूं तो 1 2 3, ये आ गया 2 पे, 3 पे, 1 2 3 4 5 6 पे। अगर मैं राइट से करता हूं तो 1 2 3 4 5, ये आता 5 पे, 6 7 8 और 9, और बाबा रे बाबा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हमें चाहिए मिनिमम ना कि मैक्सिमम, मिनिमम। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बड़ी कंफ्यूजन है, लेकिन नो कंफ्यूजन। देखिए ये मिथाइल है और ये क्या है, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, वो एक मिथाइल प्रोपाइल है और ये जस्ट मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो मिथाइल ही पहले आएगा ना। तो ये बन जाता है हमारा 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, और ये 1 2 3 4 5 6 6 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल डैकेन 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 डैकेन। इस तरह से देखो, मिथाइल का एम और मिथाइल, तो मिथाइल पहले आ रहा है तो पहले मिथाइल लिख लो, मिथाइल प्रोपाइल तो बाद में ही आएगा। चलिए इधर देखते हैं, इधर इधर ये तो सिंपल सा ही लग रहा है, 4 5 6 7 8 9 10, चलिए नो प्रॉब्लम। लॉन्गेस्ट चेन इस तरह से 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं बात नहीं बनेगी। अब ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसमें भी लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन नंबर 1 विच इज बॉन्डेड विद द मेन चेन, तो दिस इज 1 2 3, और ये पूरा है 1 2 3 4 5 से, और यहां से करूंगा तो ज्यादा आ जाएगा, चलो 5 पे आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो पूरा सब्स्टिट्यूएंट है 5 पे, क्या है 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल एंड डैकेन, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल डैकेन। जी हाँ, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को ऐसे ही लिखना बेहतर रहेगा,
उसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो और लॉन्गेस्ट चेन में उस कार्बन से काउंटिंग स्टार्ट करो जो मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट? इजी रहेगा। अब इधर देखिए, वाह वाह, पूरा भोकाल मचाया हुआ है। तो लॉन्गेस्ट चेन तो साफ दिखाई दे रही है, जैसे स्वयं ब्रह्मा जी के दर्शन हो गए हो। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई है हमारी 1 2 3 4 5। चलिए 3 पे और 4 पे, राइट? ये तो इथाइल है। और ये क्या है? 1 2 3 4। अरे कहीं मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे भी 10 आ रही है। और ऐसे कितनी आ रही है? 3 3 6 7 8 9 10, ऐसे भी 10 आ रही है। तो क्या बेटर रहेगा करना, अगर मान लो मैं ऐसे लॉन्गेस्ट चेन ले लेता हूँ, 1 2 3 3 6 7 8 9 10। चलो मैंने ऐसे 10 लिया, तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे, ठीक है? ऐसे मेरे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट आएंगे और अभी मेरे पास आ रहे हैं 2, तो ये तो गलत हो जाएगा। चेन वो होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। पहले लेकिन लॉन्गेस्ट चेन देख लेना। तो कितना बन गया हमारा? दोबारा एक बार चेक कर लेता हूँ। 3 4 5, ये हो गया 6 7 8 9 10। चलिए इधर से भी 10 आ रहा है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है, तो गलत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दोनों तरफ से 10 आ रहा है, यानी मेरे पास दो ऑल्टरनेटिव है। एक तो स्ट्रेट का, स्ट्रेट लेता हूं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। अगर मैं इस तरह से जाता हूं तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? चेन वो लेनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। क्या बोला मैंने? जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। तो इसको मजा नहीं आएगा, इसको हटा देते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन, इट शुड बी द लॉन्गेस्ट चेन। देखो अब इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट होंगे, काउंटिंग यहां से करते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है? देन 6 और ये 10 आ जाएगा। तो 1 2 और एक ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट आया 3, ठीक है? और पहले कितने आ रहे थे जब मैंने ये लिया था? तो एक ये पूरा और एक ये पूरा, 2 सब्स्टिट्यूएंट थे। चलिए हमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी लेनी होती है दोस्तों? जिसमें ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट। अब ये हमारे लिए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स से घबराने का नहीं है, उसमें भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। और लॉन्गेस्ट चेन में वो कार्बन नंबर 1 होगा जो कि मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो इस पे हमला करेंगे। 1 2 3 4 हमने हमला कर डाला। तो ये बन गया 2 इथाइल ब्यूटाइल। ब्यूटेन मत करना, 2 इथाइल ब्यूटाइल, क्योंकि ये खुद एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये बनेगा 2 इथाइल ब्यूटाइल और ये है मिथाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखो कौन आएगा, इथाइल ब्यूटाइल या मिथाइल? इथाइल ब्यूटाइल। तो अपन क्या करेंगे? 5 2 इथाइल ब्यूटाइल, खत्म। 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल डैकेन, डैकेन, ठीक है ना? ई कम्स फर्स्ट, एम बाद में आएगा, ई कम्स फर्स्ट। चलो अब इधर देखो, इधर 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 लॉन्गेस्ट चेन साफ नजर आ रही है मुझे, बिल्कुल ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? तो 1 2 3 4 5 6, देखो ये भी आइसोप्रोपाइल है और ये भी आइसोप्रोपाइल है, दोनों आइसोप्रोपाइल हैं और दोनों ही कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हैं। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जब एक जैसा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो बार रिपीट हो जाए तो 2 के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं बिस, 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस और 5 के लिए पेंटाकिस। चलिए राइट। तो ये बनेगा हमारा 2 मिथाइल और ये आइसोप्रोपाइल। तो हम आइसो का आई देखेंगे, मिथाइल का एम बाद में देखेंगे। तो 3 3 बिस, 3 3 बिस आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल लगाने की जरूरत नहीं होती। 1 2 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, लेकिन आप आइसोप्रोपाइल भी कर सकते थे, डोंट वरी, ये दो बार आइसोप्रोपाइल भी हो सकता था। तो 3 3 बिस 1 मिथाइल इथाइल, फिर 2 मिथाइल
टू मिथाइल, या टू मिथाइल को पहले लिख लेना था, टू मिथाइल को पहले लिखना था, हट जा बेटा तू, ठीक है ना, टू मिथाइल, ठीक है, एंड दिस इज हेक्सेन, हेक्सेन, इस टाइप से, ठीक है। चलो अब इस पे टूट पड़ते हैं, ये भी बड़े ही विकराल नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कायदे प्लस कानून के साथ चलेंगे हम। 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 5 6 7 8 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, यही है मेन चेन। अरे यार ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। देखो लॉन्गेस्ट चेन हमने सेलेक्ट कर ली, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद मिनिमम प्रायोरिटी 1 2 3 4 5 और 6, चलिए इधर 5 इधर 6, अगर मैं ऐसे करता तो ये भी शायद 5 और 6 ही आ रहा है, दोनों तरफ से 5 6 आ रहा है, तो फिर क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका भला करते हैं, ये इथाइल बनेगा और ये 1 2 3 ये डाई मिथाइल प्रोपाइल, क्या बोला मैंने, 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। लेकिन जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है उसका पहला लेटर देखा जाएगा, डाई मिथाइल का डी, डाई मिथाइल का डी और इथाइल का ई, तो डी पहले आ रहा है तो हम डी को प्रीफर करेंगे। तो काउंटिंग फिर हमें यहां से करनी पड़ेगी 5 6, देखो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को ही हमें ध्यान रखना होता है हमेशा। 5 1 2 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, डाई मिथाइल प्रोपाइल, 6 इथाइल, कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 और डैकेन, बार बार ये डैकेन ही आ रहा है। देखो इथाइल का ई था, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो पहला लेटर होता है उसको कंसीडर किया जाता है, तो डाई का डी लिया हमने, तो 5 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल 6 इथाइल डैकेन, डैकेन। चलिए अब इसको भी लपेट मारते हैं, लॉन्गेस्ट चेन इस तरह की आ गई, और देखिए 1 2 3 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, 1 2 3 1 1 डाइमिथाइल प्रोपाइल, दोनों एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हैं, और जब भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा दो बार रिपीट होता है तो बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकीस, 5 के लिए पेंटाकीस, तो ये बनेगा डाइमिथाइल, तो डाइमिथाइल का डी और यहाँ मिथाइल का केवल एम है, मिथाइल का एम, तो दोनों तरफ से एक बार काउंटिंग कर लेते हैं, 3 6 और ये है, तो इधर से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। लिखेंगे पहले इसको, तो 5, ये भी 5 पे आ रहा है, दो बार 5 पे आ रहा है, तो 5 5 दो बार आ गया तो 20, और कौन है 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, जी हाँ, देखो 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये दो बार आया तो 20 लगाया है, और किस किस पोजीशन पे आया 5 5, और ये है बेचारा 2 मिथाइल डैकेन। अभी मैंने बताया कि देखो मिथाइल का एम और डाई मिथाइल प्रोपाइल का डी, तो डी कम्स फर्स्ट इसलिए इसको पहले लिखा। वैसे हम इन प्रीफिक्स को कंसीडर नहीं करते, लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम इन प्रीफिक्सेस को कंसीडर करते हैं, राइट। तो आखिर हमने सारे निपटा डाले, चलो एक दो और भी देख लेते हैं। ओहो नहीं नहीं नहीं, ये येलो, आई डोंट लाइक येलो, डर्टी येलो, अरे फिर वही आ गया यार। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, चलिए देखो लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं इसमें, और लॉन्गेस्ट चेन पता चल ही रहा है आपको कि लॉन्गेस्ट चेन इसमें भी ये 10 कार्बन की है, कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपाइल, 1 2 3 2 ब्रोमोप्रोपाइल, 2 क्लोरोप्रोपाइल है और 2 ब्रोमोप्रोपाइल है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या है, जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है तो दिस इज सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो ये आएगा, इधर से मैं करूंगा क्योंकि ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, तो बी कम्स फर्स्ट, तो 5 6, सो इट शुड बी 5 2 ब्रोमोप्रोपाइल, 2 ब्रोमोप्रोपाइल, 6 2 क्लोरो 2 क्लोरोप्रोपाइल
डेकेन डेकेन डेकेन, राइट। अगर ये ऐसे होता, कैसे होता, अगर ये होता ऐसे, अगर ये ऐसे होता तो देखो इस बार हम इसको क्या कहते हैं, इस बार हम इसको बोलते हैं 1 2 3 टू क्लोरोप्रोपाइल, और ये भाई साहब भी हमारे टू क्लोरोप्रोपाइल। जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट दो बार रिपीट होता है तो बिस 5 6 बिस टू क्लोरोप्रोपाइल डेकेन, ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एक जैसा था, सेम था, दो बार रिपीट हो गया, तो इसीलिए बिस टर्म यूज की गई है। तो ये बना 5 6 बिस टू क्लोरोप्रोपाइल डेकेन। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट, जिसमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वगैरह हमने लिए। फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं सभी। अभी हमारी जो जर्नी बाकी है वो पोली फंक्शनल ग्रुप की, साइक्लिक की, और कुछ और उसमें ट्रिकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, उन सबको भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो अभी जर्नी थोड़ी सी लंबी है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल